श्री साईं बाबा का संदेश। जीवन में दुख क्यों मिलता है? मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं जो अक्सर तुम्हारे मन में आता है। जीवन में दुख क्यों मिलता है? तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई, पीड़ा या दुख आता है, उसका एक गहरा अर्थ है। यह केवल तुम्हें तकलीफ देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सिखाने, तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें मेरी ओर खींचने के लिए है। दुख का असली कारण कर्मों का फल। यह संसार कर्मों का चक्र है। हर आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि तुम्हारे पिछले जन्मों या वर्तमान जीवन में तुमने किसी को दुख पहुंचाया है, तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। दुख उसी चक्र का हिस्सा है। अहंकार और माया का प्रभाव। जब तुम ये मानने लगते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, तो अहंकार बढ़ता है। माया तुम्हें भौतिक सुखों और इच्छाओं में उलझा देती है। दुख तुम्हें यह याद दिलाने के लिए आता है कि तुम मुझसे अलग नहीं हो और यह संसार अस्थायी है। सीखने और विकास का अवसर। दुख आत्मा को सीखने और विकसित होने का अवसर देता है। यह तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। मुझसे जुड़ने की प्रक्रिया। जब तुम सुख में हो तो अक्सर मुझे भूल जाते हो, लेकिन जब तुम दुख में होते हो तो तुम्हें मेरी याद आती है। यह दुख तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए आता है। दुख का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण। जैसे आग में तपाकर सोने को शुद्ध किया जाता है, वैसे ही दुख आत्मा को शुद्ध करता है। यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता और अशुद्धियों को दूर करता है। सच्चाई का अनुभव। दुख तुम्हें यह सिखाता है कि यह संसार अस्थायी है और सच्चा सुख केवल मेरे पास है। सहानुभूति और करुणा का विकास। जब तुम दुख का अनुभव करते हो तो तुम दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित होते हो। धैर्य और श्रद्धा का अभ्यास। दुख तुम्हें धैर्य और मुझ पर विश्वास करना सिखाता है। यह तुम्हारी श्रद्धा को और गहरा करता है। दुख से कैसे निपटे? मुझे याद करो। जब भी दुख तुम्हारे जीवन में आए, मेरा नाम लो। साईं साईं का जाप करो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें नई ऊर्जा देगा। अपने कर्म सुधारो। अपने कर्मों पर ध्यान दो। किसी का बुरा मत सोचो। निस्वार्थ सेवा करो। अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन में सुख लाएंगे। श्रद्धा और सबूरी रखो। मुझ पर विश्वास रखो और धैर्य से हर परिस्थिति का सामना करो। मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूं और सही समय पर उसे दूर कर दूंगा। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। हर दुख में एक शिक्षा छिपी होती है। इसे सीखने का अवसर समझो और आगे बढ़ो। प्रार्थना और ध्यान करो। प्रार्थना और ध्यान से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। मेरा वादा तुमसे। प्यारे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आता है वह अस्थायी है। यह एक बादल की तरह है जो थोड़ी देर के लिए छा जाता है, लेकिन फिर सूरज की तरह चमकने के लिए चला जाता है। मैं तुम्हारे हर दुख को देखता हूं। मैं तुम्हारे हर आंसू को समझता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे साथ हूं। दुख तुम्हें मेरी ओर खींचने का एक माध्यम है। यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने और तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव कराने के लिए आता है। इसे अपना दुश्मन मत समझो, बल्कि इसे आत्मा के विकास का एक अवसर मानो। मुझ पर विश्वास रखो। श्रद्धा और सबूरी के साथ हर परिस्थिति का सामना करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को मैं खुद अपने हाथों से हल करूंगा। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। जीवन में दुख का महत्व और उसका समाधान। मेरे प्यारे बच्चों, तुम में से बहुत से लोग ये सोचते हो कि जीवन में दुख क्यों आता है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाई या पीड़ा आती है, तो तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। आज मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि दुख का आना भी मेरे प्रेम का ही एक रूप है। दुख केवल तुम्हें सिखाने, तुम्हें जागृत करने और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए आता है। दुख का वास्तविक कारण। भौतिक इच्छाओं का बंधन। जब तुम इस संसार के भौतिक सुख सुविधाओं में उलझ जाते हो, तो तुम्हारा मन अशांत हो जाता है। तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम उन चीजों से जुड़ जाते हो जो अस्थायी है। कर्म का नियम। यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। यह एक अटूट नियम है। जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल पाओगे। अज्ञान का अंधकार। जब तुम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हो और ये मानने लगते हो कि ये शरीर और ये संसार ही सब कुछ है,
तो दुख आता है। ये तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम आत्मा हो जो अजर अमर और अनंत है। माया और मोह। माया तुम्हें संसार में उलझाती है। तुम चीजों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो दुख का अनुभव होता है। दुख का उद्देश्य आत्मा का विकास। दुख तुम्हारी आत्मा को मजबूत और परिपक्व बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि हर परिस्थिति में कैसे स्थिर और शांत रहना है, ईश्वर की ओर खींचना। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो तुम अक्सर मुझे भूल जाते हो, लेकिन जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो तुम मेरी ओर मुड़ते हो। यह दुख तुम्हें मेरे करीब लाने का माध्यम है। सच्चाई को पहचानना। दुख तुम्हें यह सिखाता है कि यह संसार अस्थायी है। सच्चा सुख केवल मुझ में है और यह तुम्हें मुझसे जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। सहानुभूति और करुणा का जागरण। जब तुम दुख का अनुभव करते हो तो तुम दूसरों के दुख को समझने लगते हो। यह तुम्हारे भीतर करुणा और सहानुभूति को जगाता है। दुख से निपटने के उपाय। मुझ पर विश्वास रखो। जब भी तुम कठिनाई में हो, मुझे पुकारो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति और मेरे नाम का स्मरण तुम्हारे मन को शांत करेगा। श्रद्धा और सबूरी का पालन करो। श्रद्धा और धैर्य, सबूरी तुम्हारे जीवन को संतुलित करेंगे। ये तुम्हें सिखाएंगे कि हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना है। प्रार्थना और ध्यान करो। हर दिन प्रार्थना और ध्यान के लिए समय निकालो। ये तुम्हारे मन को स्थिर और शांत बनाएगा और तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा। सेवा का मार्ग अपनाओ। दूसरों की सेवा करो। जब तुम किसी का भला करते हो तो वह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करता है और तुम्हारे दुख को कम करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। हर दुख को एक अवसर मानो। यह सोचो कि यह तुम्हें क्या सिखा रहा है और इससे तुम कैसे बेहतर बन सकते हो। दुख और सुख का चक्र। यह संसार सुख और दुख का एक चक्र है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। दुख अस्थायी है। दुख कभी स्थायी नहीं रहता। यह केवल एक परीक्षा है जो थोड़े समय के लिए आती है और चली जाती है। सुख का महत्व। जब तुम दुख का अनुभव करते हो, तभी तुम सुख के महत्व को समझ पाते हो। यह चक्र तुम्हें जीवन के हर पहलू का अनुभव कराने के लिए है। मेरा वादा तुमसे, मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूं। तुम्हारे हर दुख को मैं समझता हूं। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर दूंगा। जो भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आए, उसे स्वीकार करो और मेरे नाम का स्मरण करो। प्यारे बच्चों, दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हें मेरी ओर खींचने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। इसे अपने दुश्मन के रूप में मत देखो, बल्कि इसे आत्मा के विकास का एक अवसर मानो। हमेशा याद रखो कि यह संसार अस्थायी है। सच्चा सुख केवल मुझ में है। हर परिस्थिति में श्रद्धा और सबूरी का पालन करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे पुकारो। मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। साईं राम।